क्या कभी आपने सोचा है कि ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया? सब कुछ हमारे ग्रंथों में है। सृष्टि होती है, उसके बाद सृष्टि का अंत हो जाता है, प्रलय हो जाती है, प्रलय के बाद पहले की बात फिर सृष्टि होती है, फिर प्रलय हो जाती है, फिर सृष्टि, और यह सिलसिला चल ही रहा है, समाप्त नहीं होगा। कब प्रारंभ हुआ यह भी कोई नहीं जानता। कब से है? ये तब से है जब से कब से नहीं था, अर्थात अनादि और अनंत है। ऐसा मत हिंदू धर्म में मिलता है, या यूं कहें कि सनातन धर्म में मिलता है। यह वेदों, पुराणों और दर्शन सांख्य शास्त्र पर आधारित है। बाइबल में ऐसा नहीं है। अभी जो संसार दिखता है वह पहली बार बना है। इसे भगवान ने 6 दिनों में बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। एक दिन बाइबल के अनुसार मनुष्य के 1000 साल के बराबर होता है, जबकि कुरान में एक दिन 50,000 साल के बराबर बताया गया है। वैज्ञानिक कार्ल सीगन ने अपनी किताब कॉस्मॉस 1985 पेज नंबर 258 पर लिखा है कि केवल हिंदू धर्म ही बताता है कि ब्रह्मांड बार बार पैदा होता है और बार बार समाप्त हो जाता है। हिंदुओं की काल गणना को भी बिग बैंग के समीप माना है। ब्रह्मा जी का एक दिन और रात मनुष्यों के 8.64 बिलियन साल बराबर होता है। बाइबल के अनुसार इस संसार की पहली ही बार रचना हुई है और जब ये समाप्त होगा तो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। कुरान भी संसार का समाप्त होना बताती है, परंतु समाप्ति के बाद एक नया संसार बनेगा जो सदा रहेगा। इसके पश्चात प्रलय नहीं बताई गई है। प्रलय को समझने के लिए सृष्टि को समझना आवश्यक है। महाप्रलय, जो कल्प प्रलय से भिन्न है, के समय कोई हलचल नहीं होती है। सब कुछ बिना हलचल के और शांत होता है। भौतिक शक्ति सोई हुई थी, केवल भगवान की अंतरंग शक्ति ही व्यक्त थी। भगवान ही दृष्टा थे, कोई दृश्य नहीं था। भगवान अपने को असत्य समझने लगे, वे असत्य नहीं है। सोई हुई शक्तियों, जीवों और स्वांशों के कारण ऐसा समझा। सृष्टि के अभाव में वे अपने को अधूरा मान रहे थे। ऋग्वेद, श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता और सांख्य दर्शन के अनुसार भगवान संकल्प करते हैं कि वे अनेक हो जाएं। एको अहम बहुश्यामि। इस संकल्प से प्रकृति में, जो कि एकदम निश्चल स्थिति में होती है, भगवान की काल शक्ति से हलचल आरंभ होती है। भगवान की स्वभाव शक्ति तीनों गुणों को परिवर्तित करती है और कर्म महातत्व को जन्म देता है। भगवान के एक से अनेक होने की संकल्प को आदि कर्म कहा गया है। कर्म की परंपरा का इससे आरंभ हुआ है। इसे विश्राम का त्याग भी बताते हैं। इसे कहते हैं कि भगवान ने बीज प्रकृति के गर्भ में स्थापित किया। इस कर्म से ही मातत्व पैदा होता है। महाप्रलय के पश्चात सृष्टि में सबसे पहला पदार्थ जो प्रकट होता है वह मातत्व है। ये परम पुरुष की परम चेतना से जुड़ा है। उसकी छाया या प्रतिबिंब है, पर भौतिक पदार्थ से प्रतीत होता है। रजोगुण के कारण इसमें क्रियाशीलता है। मातत्व से अहंकार पैदा होता है। अहंकार सात्विक, राजसिक व तामसिक से मन, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां प्रकट होती हैं। इसी से 5 तन्मात्राएं और इन 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और धरती प्रकट होते हैं। सृष्टि में प्रकृति के अलावा काल, स्वभाव और जीव भी रहते हैं। भागवत के अनुसार ये सब निष्क्रिय रहते हैं। भगवान अपनी काल शक्ति सहित इसमें प्रवेश करते हैं तो इनमें चेतना आती है। ये विराट पुरुष है जो कि आदि अवतार, प्रथम जीव, समस्त जीवों की आत्मा और परमात्मा का अंश है। इसमें ही समस्त लोक हैं और अर्जुन को दिखाया गया विराट रूप कृष्ण के छोटे से अंश में स्थित है। इससे भगवान कृष्ण की विशालता, अनंतता पर ध्यान जाता है। परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यायन जी से गुरु परंपरा से आदि पुराण, जो कल्प प्रलय के पश्चात की रचना समझता है, पाराशर जी वह बृहस्पति के पास आया। फिर पुलस्त मुनि की सिफारिश पर मैत्री जी को मिला। इसके अनुसार भगवान नारायण 1 सहस्त्र चतुर्युगी के पश्चात जब जागते हैं तब उनकी नाभि से सृष्टि की रचना एक सूक्ष्म तत्व प्रकट होता है, जिसमें वे अंतर्यामी के रूप में प्रवेश करते हैं। उससे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं जो आगे संसार की रचना करते हैं। ये ब्रह्मा जी के प्रसंग में कुछ विस्तार से बताया गया है। महाप्रलय के समय
कल्प प्रलय से भिन्न एक भगवान मूल तत्व के अलावा कुछ भी नहीं होता, नारायण भी नहीं। सृष्टि की रचना करना जो भगवान अपनी गुणमयी माया से अपनी अध्यक्षता में करवाते हैं, वास्तव में भगवान की कृपा है। जीव को मानव शरीर देकर अवसर दिया जाता है कि वह भगवत प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति कर ले और अनंत आनंद प्राप्त कर ले। पुनः प्रेम करने हेतु नया नीड़ शरीर दिया जाता है। संसार को भागवत सनातन वृक्ष बताते हैं। आश्रय एक है, प्रकृति दो फल, सुख दुख तीन जड़ें, सत्व रज तम चार रस, धर्म अर्थ काम मोक्ष, स्रोत त्वचा नेत्र रचना व नासिका से जाना जाता है। पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट होना इसका स्वभाव है। 8 शाखाएं हैं, मन, बुद्धि, अहंकार व 5 महाभूत। 9 द्वार हैं, मुख आदि, 10 प्राण हैं, उदान अपान आदि। इसमें ईश्वर व जीव 2 पक्षी रहते हैं। सबका एकमात्र आधार भगवान है, प्रलय, उत्पत्ति और रक्षा। भागवत ने 4 प्रकार की प्रलय बताई है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यांतिक और नित्य। ब्रह्मा जी अपना एक दिन बिताने के बाद शयन करते हैं, यही नैमित्तिक प्रलय है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युगी के बराबर होता है, यानी कलियुग 4,32,000 वर्ष का। इससे दूना द्वापर, 3 गुना त्रेता, 4 गुना सतयुग, चारों युग मिलाकर 43,20,000 वर्ष के होते हैं। ब्रह्मा का दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का हुआ। यह एक कल्प कहलाता है। इतनी बड़ी ही उनकी रात होती है जिसमें वह सोते हैं। ब्रह्मा जी की रात हमारे लिए प्रलय है। रात के बाद दिन में पुनः सृष्टि होती है, सृष्टि के बाद पुनः रात होती है, अर्थात प्रलय होती है। यह सिलसिला चलता रहता है। अगले 100 वर्ष पूरे कर ब्रह्मा जी समाप्त हो जाते हैं। इसे प्राकृतिक प्रलय या महाप्रलय कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक वर्ष में 360 दिन और इतनी ही रातें होती हैं। हर कल्प के बाद नैमित्तिक प्रलय होती है। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के पश्चात प्राकृतिक प्रलय होती है। इस प्रलय में सारा संसार अपने कारण में घुल जाता है, लय हो जाता है, प्राकृतिक सृष्टि भी नहीं रहती। कल्प प्रलय में चराचर प्राणी समाप्त हो जाते हैं, प्राकृतिक सृष्टि वैसी की वैसी रहती है। कल्प प्रलय में तीनों लोग ब्रह्मा जी में छिप जाते हैं। महालोक के वासी ताप से पीड़ित होकर जल लोक चले जाते हैं। जल के भीतर से साई भगवान शयन करते हैं। संसार का महाप्रलय, प्राकृत प्रलय संसार की सृष्टि के विपरीत क्रम में होता है। जो सबसे बाद में उत्पन्न होता है वह सबसे पहले समाप्त होता है, अर्थात पंच महाभूत सबसे पहले समाप्त होते हैं और महातत्व सबके पश्चात। इस प्रलय में भयंकर उथल पुथल होती है। ऐसी उथल पुथल का वर्णन बाइबिल और कुरान में भी है। प्रलय का समय आने पर 100 वर्षों तक बारिश नहीं होती, खाने के पदार्थ, अन्न आदि उत्पन्न नहीं होते, प्रजा क्षीण होकर समाप्त हो जाती है, सारा जल सूर्य सोख लेता है परंतु वर्षा नहीं होती। सब ओर से ब्रह्मांड जलने लगता है, गोबर के पिंड की तरह जलता हुआ प्रतीत होता है। प्रलयकालीन अग्नि का नाम है सावर्तक अग्नि। प्रचंड वायु सैकड़ों वर्षों तक चलती है, फिर भयंकर बारिश आती है, सारा संसार समुद्र ही हो जाता है। धरती तत्व को जल तत्व ग्रस लेता है, जल को तेज, तेज को वायु और वायु को आकाश। ये सब अहंकार में समा जाते हैं और अहंकार महातत्व में, महातत्व को प्रकृति के गुण ग्रस लेते हैं। काल का भी कोई विकार नहीं होता है। इस व्यक्त को जगत का मूल भूत तत्व कहते हैं। इस अवस्था का नाम प्राकृत प्रलय है। प्रकृति और पुरुष की शक्तियां काल के प्रभाव से क्षीण हो जाती हैं और अपने मूल स्वरूप में लीन हो जाती हैं। इस अवस्था को तर्क से नहीं जाना जा सकता। इस अवस्था में कोई भी हलचल नहीं है। योगेश्वर ने राजा निम को समझाया है कि व्यक्त का अव्यक्त होना प्रलय है, इसका विपरीत क्रम सृष्टि है और भगवान की माया है। ये सब प्राकृतिक प्रलय में अपनी शक्तियों को समेट कर सोए हुए भगवान को प्रलय के अंत में श्रुतियां जगाती हैं, भगवान का प्रतिपादन करने वाले वचनों से। आत्यांतिक प्रलय उसको कहते हैं जब जीव माया प्रकृति से संबंध विच्छेद करके अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। आत्मा की माया से मुक्त वास्तविक स्थिति ही आत्यांतिक प्रलय कहलाती है। स्मरण रहे कि प्रलय भौतिक जगत का होता है। ब्रह्मा द्वारा बनाए गए लोगों का भगवान के धाम नित्य वैकुंठ कहलाते हैं। इनका प्रलय से कोई लेना देना नहीं। शाश्वत होने के कारण न इनका प्रारंभ है न अंत। यहाँ पर प्रभु के भक्त रहते हैं और यहाँ जाने के बाद दोबारा संसार में जन्म नहीं होता, ऐसा कृष्ण ने गीता में बताया है। ध्यान देने की बात है कि प्राकृत प्रलय में हम नष्ट नहीं होते और न ही हम जीव के कर्म। संसार की फिर से रचना होने पर हम मायाबद्ध जीवों को वहीं से प्रारंभ करना पड़ता है जहाँ प्रलय के समय थे। जैसे वर्तमान कल्प श्वेत वारा कल्प है। प्रत्येक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और 7वां मनवंतर चल रहा है।
मनु का नाम वैवस्वत है और युग 28वां कलयुग है। ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह उनके 51वें वर्ष का पहला दिन है। पिछले युग में द्वापर में स्वयं भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, करीबन 5000 वर्ष पूर्व। यूँ तो हर द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, परंतु कल्प में एक बार स्वयं भगवान पधारते हैं, जिन्हें अवतारी कहा जाता है। प्रकाशानंद जी की पुस्तक ट्रू हिस्ट्री एंड रिलीजन ऑफ इंडिया में पेज 455 पर लिखते हैं कि हमारे सूर्य की वर्तमान आयु 155.52 ट्रिलियन वर्ष है। ब्रह्मा के हर 15 साल के पश्चात एक महाप्रलय होता है, जिसमें हमारी धरती और सूर्य का नवीनीकरण होता है। ब्रह्मा ने अपनी वायु के 50 वर्ष पूर्व कर लिए हैं और इस धरती का शेष आयु 2.348 बिलियन वर्ष है। कुछ विद्वान जैसे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती और श्री जीव गोस्वामी का मत है कि हर मनवंतर के पश्चात जल प्रलय होती है। इसमें सारे प्राणी समाप्त हो जाते हैं, धरती पर जल ही जल हो जाता है। अन्य विद्वान श्रीधर स्वामी कहते हैं कि हर मन के बदलने पर प्रलय नहीं होती, हर कल्प में सारी घटनाएं एक जैसी नहीं होती। ये बात वशिष्ठ जी को कौवा काकभुसुंड योग वशिष्ठ में समझाते हैं। मैंने महाभारत के अलग अलग अंत देखे हैं। दक्ष यज्ञ को देख देख कर तो मैं उकता चुका हूँ। उदाहरण के तौर पर देवी भागवत, जो कि सारस्वत कल्प की है, में राजा परीक्षित का मोक्ष नहीं हुआ, सर्पदंश से दुर्गति हुई। उनके पुत्र जन्मेजय द्वारा व्यास जी से देवी भागवत सुनने के पश्चात ही परम धाम मिला। श्रीमद् भागवत पद्म कल्प की घटनाएं बताती है, जिस कल्प में परीक्षित का मोक्ष हुआ। प्रकाशानंद जी का कहना है कि अलग अलग मनवंतर में घटनाओं का थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जा सकता है, दर्शन और उपदेश वही रहता है, क्योंकि पुराण शाश्वत है। कभी कभी लक्ष्मण राम के बड़े भाई भी बन सकते हैं और बलदेव कृष्ण के छोटे भाई। कभी राधा रानी कृष्ण के प्रकट होने के बाद प्रकट होती हैं और कभी कभी रासलीला का स्थान थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के तौर पर चंद्र सरोवर गोवर्धन में भी रासलीला हो सकती है। ये ट्रू हिस्ट्री एंड रिलीजन ऑफ इंडिया के 63वें पेज पर ये वर्णन है। चाहे संसार में व्यक्त रूप से रहें या अव्यक्त रूप से रहें, संसार में केवल भगवान ही है, भगवान के अलावा और कुछ नहीं है। जीव भगवान का सनातन अंश है। यूँ तो भगवान सबके हृदय में है और सबके सुहृद हैं, परंतु संसार को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ जीवों को विशेष अधिकार देते हैं। मनु और मनुपुत्र संसार में कानून व्यवस्था कायम रखते हैं और धर्म को रक्षा देते हैं। इनसे ही संसार की वृद्धि होती है। प्रथम मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी के शरीर से निकले, इनसे ही प्रथम बार मैथुनी सृष्टि आरंभ हुई। प्रत्येक मनवंतर के मनु अलग अलग होते हैं, जो पूरे मनवंतर तक राज करते हैं। वर्तमान मनु श्राद्ध देव हैं, जो 7वें मनु हैं और वैवस्वत मनु कहलाते हैं। इनके पुत्र हैं इक्ष्वाकु, नाभाग, वसुमान आदि। 28वां कलयुग चल रहा है। लुप्त हुए वेदों को वापस स्थापित करने के लिए प्रत्येक मनवंतर में पृथक पृथक सप्त ऋषि भी होते हैं। इस मनवंतर के सप्त ऋषि गण कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज हैं। इस 7वें मनवंतर का इंद्र पुरंदर है और मुख्य देवता आदित्य, वसु, रुद्र, मरुदगण, विष्णुदेव आदि हैं। इंद्र आदि देवता स्वर्ग में रहते हैं और यज्ञ में दी जाने वाली आहुतियां स्वीकार करते हैं। भगवान अपने अंश से प्रत्येक मनवंतर में अवतार लेते हैं और इस मनवंतर में भगवान ने वामन रूप में अवतार ग्रहण किया है, ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, असल में जिसने हमें बनाया, आकार दिया और विकसित किया, उस प्रकृति को भूलकर और उसकी अवहेलना करके हम मनगढ़ंत भगवानों की पूजा अर्चना में मग्न हैं। यह इंसानी प्रजाति की सबसे बड़ी शोक ट्रेजेडी है। प्रकृति ही परमेश्वर है, लेकिन मनुष्य जाति का अहंकार, हेकड़ी, घोर अज्ञान और अधपका विज्ञान इसी परमेश्वर को चुनौती देने पर तुला हुआ है। अगर हम केवल पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जंगल, नदियां, समुद्र और जीव जंतुओं को ही प्रकृति मानकर चल रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि प्रकृति इन सभी में खुद में समाई हुई है। लेकिन इनसे भी परे एक विशाल, जटिल, संतुलित, गतिशील और सूक्ष्म महाप्रणाली है। हमारे वैज्ञानिक आज तक शायद उसके कुछ ही अंश जान चुके हैं। प्रकृति परमेश्वर है, लेकिन मनुष्य जाति का अहंकार, हेकड़ी, अज्ञान और विज्ञान के चुनौती के परिणाम स्वरूप आज मनुष्य जाति पर अस्तित्व नष्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी कई प्रजातियां हमारे ही खतरे में हैं। ब्रह्मांड का अस्तित्व कैसे आया, किस प्रकार ये विलुप्त होता है, इस पर एक विस्तृत विवेचन आपके सामने रखा। आशा है कि ये बड़ा ज्ञानप्रद और शिक्षाप्रद आपको लगेगा। आख्यायिका को आपने ध्यान से
और श्रद्धा विश्वास के साथ सुना होगा। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।